जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 11वां स्कंद 16वां अध्याय संध्या उपासना तथा उसका महात्म्य। श्री नारायण बोले, हे नारद, मैंने आपसे भस्म धारण करने के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया। अब आप पुण्यदायक तथा उत्तम संध्या उपासना के विषय में सुनिए। हे अनग, मैं सर्वप्रथम आपसे प्रातःकालीन संध्या का विधान कह रहा हूँ। प्रातःकाल की संध्या आकाश में तारों के रहते रहते, मध्याह्न की संध्या सूर्य के मध्य आकाश में आने पर और सायंकाल की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में रहने पर करने का विधान है। इस प्रकार इन तीनों संध्याओं को करना चाहिए। हे देव ऋषि श्रेष्ठ, अब मैं उनके भेद भी बताऊंगा, आप सुनिए। तारों के आकाश में विद्यमान रहते की जाने वाली प्रातः संध्या उत्तम, तारों के लुप्त होने से लेकर सूर्योदय के बीच की अवधि में की जाने वाली संध्या मध्यम और सूर्य के उदय हो जाने पर की जाने वाली संध्या अधम, यह 3 प्रकार की प्रातः संध्या कही गई हैं। सायंकाल में सूर्य के विद्यमान रहते की गई साया संध्या उत्तम, सूर्य के अस्त होने तथा तारों के उदय के पूर्व की गई संध्या मध्यम और तारों के उदय के पश्चात की गई संध्या अधम, यह 3 प्रकार की साया संध्या कही गई हैं। विप्र वृक्ष हैं, ये संध्याएं ही उसकी जड़ें हैं। वेद उसकी शाखाएं हैं और सभी धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। अतएव प्रतन के साथ मूल अर्थात संध्या की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मूल के कट जाने पर ना तो वृक्ष रहता है और ना शाखा। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया तथा जिसने संध्या उपासन नहीं किया, वह जीते जी शूद्र के समान होता है और मृत्यु के अनंतर कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। अतः द्विज को नित्य उत्तम संध्या करनी चाहिए। उसे ना करने वाला अन्य किसी भी शुभ कर्म को करने का अधिकारी नहीं है। सूर्य के उदय होने तथा अस्त होने के 3-3 घड़ी बाद तक संध्या उपासना कर लेनी चाहिए। उसके बाद संध्या करने पर प्रायश्चित करना पड़ता है। समय बीत जाने पर यदि संध्या की जाए तो 3 आराध्य के अतिरिक्त चौथा आराध्य अर्घ्य देना चाहिए, अथवा प्रारंभ में 108 बार गायत्री का जप करके संध्या करनी चाहिए। जिस समय जो कर्म करना हो उस समय की अधीश्वरी उस गायत्री स्वरूपाणी संध्या की उपासना करने के अनंतर ही उस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। घर में की गई संध्या साधारण कही गई है। गौशाला में की गई संध्या मध्यम कोटि की होती है। नदी के तट पर की गई संध्या उत्तम होती है और देवी मंदिर में की गई संध्या उससे भी उत्तम कही गई है। संध्या उपासन देवी की उपासना है, अतः देवी की सन्निधि में ही तीनों कालों प्रातः मध्याह्न साया की संध्या करनी चाहिए। वह उन्हें अनंत फल प्रदान करती है। ब्राह्मणों के लिए इन गायत्री देवी के अतिरिक्त अन्य देवता नहीं है। विष्णु तथा शिव की उपासना भी वैसे नित्य नहीं है जैसे महादेवी गायत्री की वेद प्रतिपादित संध्या नित्य है। गायत्री देवी की आराधना संपूर्ण वेदों का सार स्वरूप है। ब्रह्मा आदि देवता भी संध्या उपासना के समय उन गायत्री देवी का ध्यान तथा जप करते हैं। वेद उन गायत्री का नित्य जप करते हैं, अतः वे वेदोपास्या कही गई है। इसीलिए सभी द्विज शाकत हैं, वे ना शैव है ना वैष्णव, वे सभी वेद माता आदि शक्ति गायत्री की उपासना करते हैं। केशव आदि नामों से आचमन करने के बाद प्राणायाम करने के अनंतर संध्या उपासना में प्रवृत्त होना चाहिए। केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, हरिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, संकर्षण, वासुदेव, प्रघुमन, अनिरुद्ध, परशोत्तम, अधोश्च, नरसिंह, आयुच्यत, जनार्दन, उपेंद्र,
हरि तथा श्री कृष्ण, इन 24 नामों के पूर्व ओंकार तथा अंत में स्वाहा जोड़कर जल का प्राशन यानी आचमन और इन्हीं नामों के पूर्व ओंकार तथा अंत में नमः लगाकर शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करना चाहिए। ओम केशवाय न स्वाहा आदि, ओम केशवाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा 3 नाम मंत्रों से आचमन करके ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, इन 2 नाम मंत्रों से दोनों हाथों को प्लक्षण करना चाहिए। पुनः मधुसूदन तथा त्रिविक्रम, इन 2 नामों से अंगूठे के मूल द्वारा दोनों होठों का प्रक्षालन और वामन तथा श्रीधर, इन नामों से मुख का सम्मार्जन करना चाहिए। ऋषिकेश इस नाम से बाएं हाथ का, पद्म नाम से दोनों पैरों का तथा दामोदर नाम से सिर का प्रोक्षण करना चाहिए। इसी प्रकार संकर्षण आदि देव नामों से 12 अंगों का स्पर्श करना चाहिए। संकर्षण नाम से परस्पर मिली हुई बीच की 3 उंगलियों द्वारा मुख का, वासुदेव तथा प्रघुमन, इन 2 नामों से अंगूठे और तर्जनी उंगलियों द्वारा दोनों नसापुटों का, अनिरुद्ध तथा पुरुषोत्तम से अंगूठे और अनामिका द्वारा दोनों नेत्रों का, अधोक्षज और नारसिंह नाम द्वारा दोनों कानों का, आयुचित से कनिष्ठिका का और अंगूठे द्वारा नाभि का, जनार्दन से करतल द्वारा हृदय का, उपेंद्र से सिर का एवं ओम हरे नमः तथा ओम कृष्णाय नमः, इन 2 नाम मंत्रों से दाहिनी और बाईं भुजा का स्पर्श करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दाहिने हाथ से जल पीते समय बाएं हाथ से उसे स्पर्श किए रहे, क्योंकि वह जल जब तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक बाएं हाथ का स्पर्श नहीं होता। हाथ की मुद्रा गाय के कान के आकार की बनाकर उससे मात्र 1 मश जल से आचमन करना चाहिए। उससे अधिक या कम जल से आचमन करने वाला द्विज सुरापान करने वालों के समान होता है। दाहिने हाथ की कनिष्ठिका तथा अंगूठे को अलग अलग करके शेष 3 उंगलियों को सटाकर दाहिने हाथ से जल से आचमन करना बताया गया है। तत्पश्चात प्रवर्ण का उच्चारण करके गायत्री शिरस तथा गायत्री के तुरीय यानी चतुर्थ पाद सहित गायत्री का जप करते हुए प्राणायाम करना चाहिए। नासिका के दाहिने छिद्र से वायु का रेचन करना चाहिए, बाएं छिद्र से वायु को उदर में भरना चाहिए तथा उस वायु को उदर में भरकर कुंभ रूप से धारण किए रहना चाहिए। इसी को विद्वानों ने प्राणायाम कहा है। वायु को खींचते समय नासिका के दाहिने छिद्र को अंगूठे से दबाएं, तत्पश्चात कनिष्ठिका का तथा अनामिका उंगलियों से बाएं नासिका छिद्र को बंद कर लें। इसमें मध्यमा तथा तर्जनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संयमित चित्त वाले योगियों ने सभी शास्त्रों में इसी प्रकार के पूरक, कुंभक तथा रेचक को ही प्राणायाम बताया है। रेचक वायु का सृजन करता है, पूरक उसे पूर्ण करता है तथा साम्य स्थिति में जो उसे धारण किए रहता है वह कुंभक कहा गया है। पूरक करते समय नीले कमल पत्र के समान श्याम वर्ण वाले चतुर्भुज परमात्मा श्री हरि का नाभि देश में ध्यान करना चाहिए। कुंभक करते समय कमल के आसन पर विराजमान 4 मुख वाले जगत के स्वामी प्रजापति ब्रह्मा का हृदय में ध्यान करना चाहिए। रेचक करते समय शुद्ध स्फटिक के सदृश निर्मल तथा पापों का नाश करने वाले महेश्वर शिव का ललाट में ध्यान करना चाहिए। मनुष्य पूरक प्राणायाम से विष्णु संयोज्य, कुंभक प्राणायाम से ब्रह्मा का पद तथा तीसरे रेचक प्राणायाम से महेश्वर पद प्राप्त करता है। हे देवऋषि श्रेष्ठ, मैंने पहले पौराणिक आचमन बता दिया है। हे मुने, अब आप पाप को दूर करने वाले श्रोत आचमन के विषय में सुनिए।
पहले प्रवण ओम का उच्चारण करके गायत्री की ऋचा, तत्वस्तु आदि तथा पद के आदि में तीनों विभूतियों से युक्त गायत्री मंत्र को पढ़कर किया गया आचमन श्रोत आचमन कहा जाता है। गायत्री के पूर्व तीनों विभूतियाँ लगाकर तथा प्रत्येक विभूतियों में प्रवण जोड़कर शिरोभाग के साथ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। पूरक, कुंभक तथा रेचक करते समय इसका 3 बार जप ही प्राणायाम है। अब लक्षण सहित प्राणायाम का वर्णन किया जा रहा है। यह प्राणायाम नानाविध पापों को शमन करने वाला तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है। ग्रस्त तथा वानप्रस्थ को प्रवण मंत्र से 5 उंगलियों द्वारा नासिका के अग्रभाग को दबाना चाहिए। यह मुद्रा सभी प्रकार के पापों का हरण करने वाली है। ब्रह्मचारी और सन्यासी कनिष्ठिका, अनामिका तथा अंगूठा इन उंगलियों से प्राणायाम करें। आपो ही हष्टा इत्यादि 3 ऋचाओं से कुशा के जल द्वारा शरीर का प्रोक्षण करें अथवा समाहित चित्त से इन 3 ऋचाओं में विद्यमान 9 पदों के आदि में प्रवर्ण का उच्चारण करके उनसे मार्जन करें। इस मार्जन से वर्ष भर में किया गया समस्त पाप मिट जाता है। तत्पश्चात सूर्यश्च इस मंत्र से जल से आचमन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके अंतःकरण में प्रविष्ट पाप मिट जाता है। प्रवण युक्त विभूतियों के साथ आदि में प्रवण सहित गायत्री का और आपो ही षष्ठा इस सूक्त का एक साथ उच्चारण करके मार्जन करना चाहिए। दाहिने हाथ को गाय के कान के समान बनाकर उसमें जल भरें और उसे नासिका के अग्रभाग पर ले जाकर अपनी वाम कुक्षी में कृष्ण वर्ण वाले पुरुष रूप पाप की भावना करनी चाहिए और इसके बाद ऋतज सत्यम इस ऋचा का पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात ध्रुपदः इस ऋचा का पाठ करके नासिका के दाहिने पुट से श्वास मार्ग द्वारा उस पाप को दाहिने हाथ के जल में लाएं और उस जल पर दृष्टिपात ना करते हुए उसे अपने वाम भाग में भूमि पर फेंक दें और यह भावना करें कि मेरा शरीर अब पाप रहित हो गया है। इसके बाद उठकर दोनों पैरों को सीधा करके मिला लें। पुनः तर्जनी तथा अंगूठे को अलग रखते हुए अंजलि में जल लेकर सूर्य की ओर देखकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 बार सूर्य को जलांजलि अर्पित करें। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य अर्घ्य अर्पण की यही विधि है। तदंतर उस उपासक को आदित्य मंत्र से सूर्य की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। मध्यांत में 1 बार और प्रातः तथा सायंकाल की दोनों संध्याओं में 3-3 बार अर्घ्यदान करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि प्रातःकाल कुछ झुककर, मध्याह्न में दंड की भांति स्थित रह होकर तथा सायंकाल में आसन पर बैठकर सूर्य को जल अर्पण करें। हे नारद, सूर्य को जल का अर्पण क्यों किया जाता है उसका कारण अब सुनिए। मंदेहा नाम के महाप्रकर में 30 करोड़ राक्षस हैं। वह कृतघ्न, भयंकर तथा क्रूर राक्षस सूर्य को खा जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सभी देवता तथा तपोधन ऋषिगण भगवती महासंध्या की उपासना करते हैं और जलांजलि प्रदान करते हैं। इस प्रकार वृक्ष के समान हो जाने वाले उस जल से वह दैत्य भस्म हो जाते हैं। इसी कारण से विप्रगण नित्य संध्या की उपासना करते हैं। संध्या उपासना महापुण्य का जनक कहा गया है। हे नारद, सुनिए, अब अर्घ्य का अंग रूप यह मंत्र कहा जा रहा है जिसके उच्चारण मात्र से सांगोपांग संध्या का फल प्राप्त होता है। वह सूर्य मैं ही हूँ, मैं ही आत्म ज्योति हूँ, मैं ही शिव संबंधी ज्योति हूँ। आत्म ज्योति भी मेरा ही रूप है। मैं सर्व शुक्ल ज्योति हूँ और मैं रस स्वरूप हूँ। हे वरदे, हे देवी, हे गायत्री, हे ब्रह्म स्वरूपाणी, आप आइए और मेरे जप अनुष्ठान की सिद्धि हेतु मेरे हृदय में प्रवेश कीजिए। हे देवी, उठिए और पुनः आगमन के लिए यहाँ पर प्रस्थान कीजिए। और हे देवी, इसी अर्घ्य के जल से स्थित होइए तथा
पुनः मेरे हृदय देश में विराजमान होइए। तत्पश्चात विद्वान पुरुष पवित्र स्थान पर अपना आसन लगाए और उस पर बैठकर वेद माता गायत्री का जप करे। हे मुने, इसी समय प्राणायाम के पश्चात खेचरी मुद्रा करनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, प्रातःकालीन संध्या के विधान में इस मुद्रा को बताया गया है। हे नारद, अब मैं इसके नाम का अर्थ बता रहा हूँ, आदर पूर्वक सुनिए। जिसके प्रभाव से चित्त आकाश में विचरण करता है, जीहा भी आकाश में जाकर संचरण करती है और दृष्टि दोनों बाहों के अंतर्गत स्थिर रहती है, वही खेचरी मुद्रा होती है। हे नारद, सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है, कुंभक वायु के समान कोई वायु नहीं है और खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं है। यह ध्रुव सत्य है। घंटा ध्वनि के समान प्लुप्त स्वर से प्रवर्ण का उच्चारण करते हुए श्वास को यत्न पूर्वक रोककर अहंकार तथा ममता से रहित होकर स्थिर भाव से स्थिर आसन पर बैठना चाहिए। हे नारद, हे मुने, अब आप सिद्धासन का लक्षण सुनिए। सिद्धासन में एक पैर का मूल लिंग के मूल स्थान पर करके दूसरे पैर का मूल अंडकोश के नीचे दृढ़ता पूर्वक टिकाना चाहिए। हृदय आदि तथा शरीर को सीधा रखते हुए स्थाणु के रूप में तथा संयमित इंद्रियों वाला होकर दोनों बहुओं के बीच में अचल दृष्टि से देखते हुए स्थिर रहना चाहिए। योगियों के लिए अत्यंत सुखदायक इस आसन को सिद्धासन कहा जाता है। हे नारद, अब मैं देवी के आवाहन तथा नमस्कार का मंत्र बताता हूँ। हे छंदों की माता, आप वर प्रदान करने वाली भगवती गायत्री हैं। आप अक्षर ब्रह्म रूप हैं। हे ब्रह्म स्वरूपाणी, आप यहाँ आइए और मुझ पर प्रसन्न होइए। मनुष्य दिन में जो पाप करता है वह पाप सायंकालीन उपासना से नष्ट हो जाता है और जो पाप रात में करता है वह प्रातःकालीन उपासना से मिट जाता है। हे सर्व वर्ण स्वरूपाणी, हे महादेवी, हे संध्या विंदे, हे सरस्वती, हे अजरे, हे अमरे, हे देवी, हे सर्वदेवी, आपको नमस्कार है। तदांतर तजो असती आदि मंत्र से देवी का आह्वान करना चाहिए। पुनः इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें कि मैंने जो कुछ भी आपका अनुष्ठान किया है मेरा वह सब कार्य पूर्ण हो। तत्पश्चात शाप से मुक्त होने के लिए सम्यक प्रकार से यत्न करना चाहिए। ब्रह्म शाप, विश्वामित्र शाप तथा विशिष्ट शाप, यह 3 प्रकार का शाप है। ब्रह्मा का सिमरन करने से ब्रह्म शाप मिट जाता है। इसी प्रकार विश्वामित्र का सिमरन करने से विश्वामित्र के शाप से तथा विशिष्ट का सिमरन करने से विशिष्ट के शाप से निवृत्ति हो जाती है। हे नारद, परमात्मा का इस प्रकार ध्यान करें। मैं पुरुषाकार सत्यात्मक संपूर्ण जगत के साक्षात विग्रह आदित्य चिदुरूप वाणी से अगम्य शाश्वत तथा परमात्मा संज्ञा वाले परमेश्वर का अपने हृदय कमल में नित्य ध्यान करता हूँ। हे नारद, अब मैं संध्या के प्रधान अंग स्वरूप न्यास की विधि का वर्णन करूँगा। सभी मंत्रों के पूर्व ओंकार लगाना चाहिए। इसके बाद उन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम भूः पादाभ्यम नमः ऐसा बोलकर दोनों पैरों को स्पर्श करना चाहिए। इसी प्रकार ओम भूः जानुभयम नमः बोलकर जानु का, ओम स्वः कटिभयम नमः बोलकर कमर का, ओम महानाभ्यम नमः बोलकर नाभि का, ओम जनः हृदयाय नमः बोलकर हृदय का, ओम तपः कंठाय नमः बोलकर कंठ का और ओम सत्यम ललाटाय नमः बोलकर ललाट का स्पर्श करना चाहिए। ओम तत्सवितुर अंगुष्ठभयम नमः, ओम वर्ण्ये तर्जनीय भयम नमः, ओम भर्गो देवस्य मध्यमाभयम नमः, ओम धीमहि अनामिकाभयम नमः, ओम दयो यो नः कनिष्ठिकाभयम नमः, ओम प्रचोदयात करतल कर पृष्ठभयम नमः। इस प्रकार उच्चारण करके बुद्धिमान पुरुष को कर न्यास करना चाहिए। ओम तत्सवितुर ब्रह्मणात्मे हृदयाय नमः, ओम वर्ण्यम विश्व आत्मम
शर से नमः। ओम भर्गो देवस्य रुद्रात्मने शिखाये नमः। ओम धीमहि शक्यात्मने कवचाय नमः। ओम धियो यो न कालात्मने नेत्रत्रयाय नमः। ओम प्रचोदयात सर्वात्मने अस्त्राय नमः। इस तरह से उच्चारण करके हृदय आदि अंगों में न्यास करना चाहिए। हे महामुने, अब इसके आगे मैं अक्षर न्यास बता रहा हूँ। गायत्री के वर्णों से किया जाने वाला यह न्यास श्रेष्ठ तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। पहले प्रवर्ण का उच्चारण करके वर्ण न्यास करने की विधि बताई गई है। आरंभ में तत्कार का उच्चारण करके पैर के दोनों अंगूठों में न्यास करना चाहिए। सा कार का उच्चारण करके दोनों गुल्फों में तथा वी कार का उच्चारण करके दोनों जंघाओं में न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात तू कार का उच्चारण करके दोनों जानुओं में न्यास करके व कार का दोनों उराओं में, रे कार का गुदाव में, णी कार का लिंग में, या कार का कटी भाग में, भा कार का नाभि मंडल में, गो कार का हृदय में, दे कार का दोनों स्तनों में, वा कार का हृदय में, स्या कार का कंठकूप में, धी कार का मुख में, मा कार का तालु देश में, ही कार का नासिका के अग्रभाग में, धी कार का नेत्र मंडल में, यो कार का भ्रू मध्य में, यो कार का ललाट में, ना कार का मुख के पूर्व भाग में, प्राकार का मुख के दक्षिण भाग में, चोकार का मुख के पश्चिम भाग में, दाकार का मुख के उत्तर भाग में, याकार का मस्तिष्क में तथा ताकार का संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। जप में तत्पर रहने वाले कुछ लोग न्यास की इस विधि को अभीष्ट नहीं मानते हैं। न्यास के पश्चात जगत को उत्पन्न करने वाली महाभगवती अंबिका का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। इन परमेश्वरी का विग्रह तेजोमयी जपा कुसुम की आभा के तुल्य है। ये कुमारी है, ये रक्त वर्ण के आसन पर अवस्थित है। इनका श्री विग्रह रक्त चंदन से अनुलिप्त है। ये रक्त वर्ण की माला तथा वस्त्र धारण किए हुए है। ये 4 मुखों तथा 4 भुजाओं वाली है। इनके प्रत्येक मुख में 2-2 नेत्र हैं। इन्होंने अपने हाथों में स्त्रुवा जपमाला तथा कमंडल धारण कर रखा है। ये सभी प्रकार के आभूषणों से प्रकाशित हैं। ये परा भगवती ऋग्वेद का प्रयाण कर रही हैं। ये हंस के वाहन पर विराजमान हैं। ये आवाहनीय अग्नि के मध्य स्थित हैं। ये ब्रह्मा जी की उपास्य देवता हैं। चारों वेद ही इनके 4 पद हैं। 8 दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व अधा अंतरिक्ष तथा अवंतर रूपी कोक्षियों में ये शोभामान है। 7 सिरों व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, इतिहास, पुराण तथा उपनिषद से मंडित हैं। ये अग्नि रूप मुख, रुद्र रूप शिखा तथा विष्णु रूप चित्त वाली हैं। ऐसे सब रूप वाली परमेश्वरी भगवती की भावना करनी चाहिए। ब्रह्मा जिनके कवच हैं तथा सांख्यान जिनका गोत्र कहा गया है, आदित्य मंडल में विराजमान ऐसी भगवती महेश्वरी का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक वेद माता गायत्री का ध्यान करने के अनंतर भगवती को प्रसन्न करने वाली कल्याणकारी मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। सुमुख, संपुट, वितत, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पंचमुख, षड्मुख, अधोमुख, व्यापक, अंजलि, शकट, यमपाश, ग्रंथित, सन्मुखोन्मुख, विलंब, मुष्टिक, मत्स्य, कूर्म, विराहा, संह्याक्रांत, महाक्रांत, मुग्धर और पल्लव, इन 24 मुद्राओं को गायत्री के समक्ष प्रदर्शित करना चाहिए। पुनः विद्वान पुरुष को चाहिए कि 100 अक्षरों वाली गायत्री की एक आवृत्ति करें। गायत्री के 24 अक्षर तो बताए ही गए हैं। उसके बाद जातवेदस्य नामक ऋचा का तथा त्र्यंबक रचा त्र्यंबकम यजामहे की आवृत्ति करने से यह 100 अक्षरों वाली गायत्री होती है।
विद्वानों को एक बार इस महापुण्यदायिनी गायत्री का जप करना चाहिए। तत्पश्चात पहले ओंकार का उच्चारण करके भूर्भुवः स्वः के बाद 24 अक्षरों वाली गायत्री का जप करना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण को नित्य जप करना चाहिए। ऐसा करने से वह विप्रश्रेष्ठ संध्या का संपूर्ण फल प्राप्त करके सुखी हो जाता है। 16वां अध्याय संपूर्ण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।